हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक 10वीं की क्षितिज भाग 2 उसके द्वितीय पाठ तुलसीदास, राम, लक्ष्मण और परशुराम संवाद का 5वां काव्यांश जो है उसकी व्याख्या करेंगे। इससे पहले हम आपको तुलसीदास का परिचय और 4 काव्यांशों की व्याख्या करवा चुके हैं। तो आइए करते हैं 5वें काव्यांश की व्याख्या। तुम्हें तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। अब जनि देहि दोसु मोहि लोगु, कटु बादी बालकु बध जोगु। बाल बिलोकी बहुत में बाँचा, अब एहू मर निहार भा साचा। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहै न साधु। खर कुठार में अकुरनु कोहि, आगे अपराधी गुरु दोही। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। नाता येहि काटी कुठार कठोरे, गुरहि उरिन हो तेऊ श्रम थोरे। गाधिसु नु कह हृदय हसी, मुनिहि हरियरे सूझ। आय मय खांड न ऊख मय, अझऊ न बूझ अबूझ। तुम्हो तो कालू हाक जनु लावा। तुम्हो माने तुम, तो कालू हाक जनु लावा। तुम तो काल को हाक मतलब आवाज देकर बुलाते हो, यानी बुला रहे हो, जबरदस्ती काल को आवाज देकर के बुला रहे हो। ये कौन कहता है? ये लक्ष्मण कहते हैं परशुराम जी से, क्योंकि जो परशुराम जी हैं वो लक्ष्मण को अपने फरसे से मारने की धमकी देते हैं। तो और बार बार काल को बुलाते हैं कि तेरे सिर पे काल मंडरा रहा है, काल बस तू ऐसी बातें बोल रहा है और मैं तुझे नष्ट कर दूंगा या तुझे खत्म कर दूंगा क्षण भर में। तो इस बात का उत्तर देते हुए जो लक्ष्मण हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि तुम तो काल को जबरदस्ती आवाज दे देकर बुला रहे हो, बार बार मोहि लागी बोलावा। बार बार मोहि मुझे लागी बुलावा, मेरे लिए बुलाकर ला रहे हो। एक तो तुम काल को बार बार आवाज देकर बुला रहे हो, किसके लिए? मेरे लिए बुला रहे हो। सुनत लखन के वचन कठोरा, मतलब लखन यानी लक्ष्मण के वचनों को, कठोर वचनों को सुनकर गई। जब लक्ष्मण इन शब्दों को बोलते हैं तो जो परशुराम जी हैं उनके कठोर वचनों को सुनकर के परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। जो परशुराम जी हैं उन्होंने अपना फरसा जो उन्होंने हाथ में ले रखा है, एक हथियार, उसको सुधारी ठीक तरीके से करते हैं। कर घोरा बहुत ही भयंकर रूप से, कर माने हाथ, अपने हाथ में संभालते हैं। मतलब जो परशुराम जी ने अपने हाथ में कर का पर्यायवाची, हाथ का पर्यायवाची कर या कर का पर्यायवाची हाथ, एक ही बात है बच्चों। तो उसको घोरा माने भयंकर, अपने हाथ में उस हथियार को, उस स्थिति को सुधारते हैं, हथियार की स्थिति को।
अब जनि देहि दोसु मोहि लोगु। अब जनि मतलब अब सभी लोग, दोसु मोहि देहु, देहि मतलब देना, अब मुझे सभी लोग दोष नहीं देना। अब सभी लोग मुझे दोष नहीं देना। कटुवादी बालकु बद जोगु, जो कटुवादी, जो ये कड़वे वचन बोल रहा है, ये बालक बद जोगु, वध के लायक है, यानी मृत्यु के लायक है, हत्या के लायक है। वध यानी हत्या। बाल बिलोकी बहुत मैं बाँचा। बाल बिलोकी, जो बिलोकी जो बाल है, बाल का मतलब बच्चा और बिलोकी का मतलब है देखकर। बच्चा देखकर बहुत मैं बाँचा, मैंने बहुत बार इसको बचाया है। यानी कि इसके इतने कड़वे वचन सुनने के बाद भी मैं यह सोचकर इसको बार बार छोड़ रहा हूँ कि ये बच्चा है या बालक है। अब एहू मर निहार भा साचा, अब यह सच में मरनिहार, मरने के लायक है। अब यह सच में मरने के लायक है। कौशिक कहा क्षमिए अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। कौशिक, कौशिक यहाँ पर विश्वामित्र जी के लिए प्रयोग किया गया है। विश्वामित्र लक्ष्मण और राम जी के गुरु हैं, जो उनके साथ लक्ष्मण और राम के साथ उनके गुरु विश्वामित्र सीता स्वयंवर में पधारे हुए मिथिला, जहाँ मिथिला नरेश जो हैं जनक, उन्होंने सीता जी के स्वयंवर का आयोजन किया हुआ है। वहाँ पर विश्वामित्र भी अपने दोनों इनको शिष्यों को, राम और लक्ष्मण को, वहाँ लेकर के पहुँचे थे स्वयंवर में, जहाँ पर राम ने धनुष तोड़ा और लक्ष्मण और परशुराम के बीच वाद विवाद चल रहा है। तो जो विश्वामित्र जी हैं वो कहते हैं, कहा क्षमिए अपराधो, कि हे परशुराम जी, इस बालक के अपराध को क्षमा कीजिए। बाल दोष गुण गनहि न साधु, बाल दोष, बालक के दोष, बालक की कमियां या बालक की गलतियां, गुण गनहि न साधु, गुण माने गुण, गनहि माने गिनना, न साधु, साधु को गिनना शोभा नहीं देता। अर्थात साधु जो हैं वो बालकों के जो दोष हैं उनको गिनते नहीं हैं या उनके दोषों को महत्व नहीं देते। खर कुठार में अकरनु को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। खर कुठार, खर यानी तेज, खर का मतलब है तेज, धार धार, धार वाली, कुठार। अकरनु करुणाहीन, जो ये मेरे पास फरसा है ये तेज धार वाला है और ये इसमें करुणा रही है। और कोही यानी बहुत ही क्रोधित है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, जो गुरु का द्रोह करने वाला है या गुरु की बेइज्जती करने वाला है या गुरु की अवमानना जो करने वाला है, उसको क्षमा नहीं करता है। कौन? इनका कुठार। खर कुठार में अकुरनु को ही, मैं किसी के गुण दोषों को, किसी के दोषों को, अपराधों को क्षमा करने वालों में से नहीं हूँ। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। यानी परशुराम जी जो हैं वो विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे विश्वामित्र, जो ये बालक उत्तर दे रहा है, जो मेरी बातों का कड़वे शब्दों में उत्तर दे रहा है, मैं छोड़ो बिनु मारे, मैं इसे बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ।
केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल कौशिक विश्वामित्र, शील प्रेम तुम्हारे, तुम्हारे प्रेम के कारण, यानी कि तुम मेरे से निवेदन कर रहे हो या मुझसे कह रहे हो और मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस बालक को बिना मारे छोड़ रहा हूँ, इतने कड़वे उत्तर देने के बाद भी। नात एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते क्षम थोरे। नहीं तो अभी, नहीं तो अभी ये काटी काट देती, कुठार कठोरे, जो मेरी कुठार है कठोर वो काट देती, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे, जो गुरु के जो नहीं तो ये कुठार अभी काट देती थोड़े ही परिश्रम से, श्रम यानी थोड़ी सी अगर मैं गुस्सा और दिखाता और थोड़ा सा परिश्रम करने की ज़रूरत थी, थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत थी, अर्थात थोड़ा सा फरसे को घुमाने की ज़रूरत थी बस, और मैं इसे अभी काट डालता और गुरुइन उतरते, और जो गुरु के सारे ऋण हैं वो अभी उतर जाते। गाधी सुनु कहे हृदय हसी मुनि हरिहर सूझ, आयमय खांड न ऊक मैं अजहू न बूझ अबूझ। अर्थात गाधीसु, गाधीसु से यहाँ तात्पर्य है विश्वामित्र जी, अर्थात गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी। न कहूँ के हृदय हसी, जो विश्वामित्र जी हैं वो अपने हृदय में सोचकर हंस रहे हैं। मुनि ही हरियर सूझ, कि मुनि को चारों तरफ हरा ही हरा सूझ रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं विश्वामित्र जी? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो परशुराम जी हैं उन्होंने बहुत युद्ध जीते थे, और जो क्षत्रियों राजाओं से जब वो लड़ते थे तो ज़्यादातर सभी युद्धों में वो विजयी होते थे, और उन क्षत्रिय राजाओं की मृत्यु करने के पश्चात, उन्हें मार देने के बाद जो उनकी भूमि होती थी या उन्हें हराने के बाद उनकी भूमि को ब्राह्मणों में दान दे दिया करते थे। इसलिए जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन कहते हैं कि इन परशुराम जी को चारों तरफ हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। अर्थात आज जो यहाँ ये लक्ष्मण से वार्तालाप हो रहा है या वाद विवाद हो रहा है, ये इसमें भी अपने आप को विजयी साबित करना चाहते हैं। आयमय खांडना ऊखमय, आयमय ये जो है ये सोच रहे हैं कि आयम के लोहे से बना, ये जो दिखाई दे रहा है इनको, ये लोहे के बने हुए हैं। खांड ना ऊखमय, जो ऊख होती है गन्ना, गन्ने की जो खांड यानी गुड़, गन्ने की खांड के समान नहीं है, जिन्हें यह जान कर भी अनजान बन रहे हैं। अर्थात ये लक्ष्मण और राम को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, परंतु ये साधारण क्षत्रिय नहीं हैं। ये इन्हें जो परशुराम जी हैं वो इन्हें जानबूझकर साधारण क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं। तो बच्चों ये थे हमारे चौथे काव्यांश की व्याख्या। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि कोई आपको इसमें कुछ परेशानी हुई हो समझने में, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।